चलिए, हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और जैसा कि कल जो है हमने मनी एंड क्रेडिट के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करा था, आज उसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, क्या देखा था भाई, मनी कितना इंपॉर्टेंट है और मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। मनी का फंक्शन होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है मनी का, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है कि नहीं। और सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक था बाटा सिस्टम का, वो क्या था भाई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। देखो, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक, क्योंकि हमने बैंक देखा था और बैंक, हंसना बंद करो, ठीक। बैंक, देखो बैंक डिपॉजिट के बारे में हमने देखा था, हमने कल देखा था ना कि बैंक डिपॉजिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। बैंक डिपॉजिट भी एक तरीके का क्या है भाई, मनी है, ठीक है। शांति अब, हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट भी, जो कि बैंक से कभी भी हम निकाल सकते हैं, वो भी एक मनी के रूप में काम करता है। तो जो बैंक में डिपॉजिट हुआ पैसा रहता है और जिसको हम कभी भी अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। बस ये वाला जो टर्म है उसको याद रखना जरूरी है। और इसको क्या हम चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में सबसे पहले आता है कैश रिजर्व के बारे में। अब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी में डायरेक्टली जो है ये सब चीजें लिखी नहीं रहती है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आता है। तो सबसे पहले क्या भाई, कैश रिजर्व। बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज इन द फॉर्म ऑफ कैश, अबाउट 5% इन इंडिया। देखो 5 से 6% के आसपास में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि अगर बैंक के पास 1000 रुपए आज के दिन में जमा हुआ, तो क्या वो 1000 का 1000 लोन में दे देगा? क्या नहीं देगा। उसका कुछ जो परसेंटेज होता है वो बैंक को खुद अपने पास इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, और कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। जो अपने पास पैसा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएलआर। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा होता है सीआरआर, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है भाई बैंकों को, जितना भी डिपॉजिट होता है पैसा कैश में, उसका अमाउंट, ठीक है। वो हो सकता है कि 5% हो सकता है कि 6% हो, और ये भी जनरली 5 to 6% के आसपास में देखने को मिलता है, और ये बैंक खुद अपने पास रखता है, ठीक है। समझ में आ गया कि बैंक भाई पूरा पैसा लोन के रूप में नहीं देता है, जो पैसा वो रिजर्व रखता है दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व्स, ठीक है। दिस कैश रिजर्व टू मीट द विड्रॉवल नीड्स ऑफ द डिपॉजिटर्स। अब वो पैसा रखता क्यों है? क्योंकि भाई अचानक से मान लो जो डिपॉजिटर ने आज जमा किया, उसको कल अचानक से जरूरत पड़ गई तो, या जरूरत आन पड़ी तो क्या करेगा? वो तो बैंक ही आएगा भाई। तो जो हमने कुछ पैसा जमा करके बहुत सारे लोगों का रखा है, वो एक तरीके से उसी को हम लोग जो है वो दे देंगे उसको, ठीक है, जो विड्रॉ करने आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंस ओनली अ पोर्शन ऑफ अ डिपॉजिटर्स विड्रॉ अ मनी ऑन एनी गिवन डे, बैंक कैन मैनेज विथ दिस रिजर्व। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जितने लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करा है पैसा, सारे लोग एक ही साथ आ जाते हैं। कुछ कुछ लोग आते हैं ना, जिसके वजह से जितना भी डिपॉजिट होता है, जो हर दिन का रिजर्व रहता है, उसी से वो पैसा मूव करते रहते हैं। बाकी सारा जो लोन में दिया है वो तो कमाते रहते हैं उनसे पैसे को। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? यहाँ तक पहला क्या समझ में आया, कैश रिजर्व के बारे में। दूसरा है लोन एक्सटेंशन। एक तो भाई डिपॉजिट करते हैं, उसका कुछ पैसा बैंक अपने पास रखता है, और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो लोन के रूप में देता है। मतलब अब मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट जो होता है बैंक यूज करता है किसको, लोन को देने में, पहली बात, ठीक है। एंड देयर इज अ हाई डिमांड फॉर अ लोन फॉर अ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी विच बैंक्स एड्रेस यूजिंग दिस डिपॉजिट्स। मतलब जितना भी पैसा जमा होता है, मान लो कि 1000 रुपया जमा हुआ एक दिन में, तो मान लो कि 100 रुपया अपने पास रखा भाई, इसी तरीके से हर रोज तो कितना रिजर्व बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके। अब उसी तरीके से जो ये लोन दिया जाता है, वो लोन किस लिए दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर सके, हाँ कि ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तो देते हैं। मान लो कि किसी को गाय पालना है, किसी को बकरी पालना है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या, गाय तो चराओगे, समझ रहे हो। गाय चरवाहा नहीं बनना है ना, है बहुत पैसा है, बहुत पैसा है उसमें। गाय को एक तरीके से, वो गाइस वाला गाय नहीं, काऊ, ठीक है। तो उसको पालन पोषण करो भाई, उसे दूध निकालो, दही निकालो, मक्खन निकालो, घी निकालो, बेचो बाजार में, पूरा अपना साम्राज्य खड़ा करो, ये भी हो सकता है,
ठीक है, तो वो भी एक तरीका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी काम पैसे को कमाने के लिए किया जा रहा हो, दैट काम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहां समझो तीसरा काम क्या होता है, मीडिएटिंग रोल। तीसरा जो रोल होता है बैंक का क्या होता है, पहला हमने देखा कैश रिजर्व रखता है, दूसरा ग्रांट लोन्स, या फिर हम लोग बोल देंगे लोन को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन देता है। दूसरा, तीसरा क्या हो गया, मेडिटेटिंग रोल्स, मतलब बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड विद अ सरप्लस फंड एंड द बोरोवर दैट नीड फंड। सिंपल सी बात है, बैंक यहां पर है भाई, जिसे पैसा सेफ रखना है वो डिपॉजिटर हो गया। डिपॉजिटर कौन हो गया, जो पैसा अपना बैंक के पास डिपॉजिट कर रहा है, उसको हम लोग डिपॉजिटर्स बोल रहे हैं। फिर जिसे जो नीडी पीपल होते हैं, ये जिनको एक तरीके से लोन चाहिए होता है, वो क्या होते हैं, बोरोवर। बस दो नाम याद रखना है। और इसके बीच में दलाली का काम कौन करता है, बैंक करता है। हाँ, और कोई नहीं, दलाली का ही तो काम कर रहा है। अरे भाई तुम्हें जमीन लेना है, अब मेरे पास जमीन पड़ा हुआ है, मैंने बोला अब भाई तुम्हें तो मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ उस दलाल को जिनका नाम चुटकी है। अब चुटकी दलालीगिरी करती है। अब मान लो कि वो चुटकी दलालीगिरी करती है, इसका मतलब क्या कि वो मेरे से भी कांटेक्ट रखी हुई है और तुम्हारे से भी, मतलब मेरा जमीन जो है वो बिकवाएगी वो जिसको नीड होगा जमीन का। सेम उसी तरीके से बैंक का, बैंक क्या होता है, दलाल होता है एक तरीके का। वो क्या करता है, जिसे पैसा सेफ रखना है वो अपना पैसा बैंक में रखता है, और फिर वो दलालीगिरी करके किसको बेच दिया, बोरोवर को, मतलब पैसा दे दिया। समझ में आया, बेसिक डिफरेंस ही, दोनों का नाम याद रखना, डिपॉजिटर्स और बोरोवर। बोरोवर जो लोन लेता है, हाँ, और इसको और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर देता है, ठीक है। अब आगे देखो, दे चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन कंपेयर टू द इंटरेस्ट लोन पे टू द डिपॉजिटर। इसको देता है 5%, तो बहुत ही चुटकी क्या है, ये दलालीगिरी बहुत आराम से कर, कौन, बिल्कुल। और यहाँ तो इससे भी तो बोरोवर जो पैसा लिया होगा पैसा भी तो देगा और इंटरेस्ट भी तो देगा, ठीक है, हायर रेट तो बैंक पैसा भी देगी और इंटरेस्ट भी, हाँ सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मीडिएटिंग का काम देखने को मिलता है। फोर्थ है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, इन जो बैंक है, बैंक के पास जो है वो डिपॉजिट आता है या फिर लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और बैंक एक तरीके से करेंसी को एक तरीके से घुमाता रहता है। और क्या काम कर रहा है, यही तो काम कर रहा है, बैंक करेंसी डिपॉजिट, बैंक करेंसी डिपॉजिट, ये सब सारे एक तरीके से घूमता चल रहा है। और बोरोवर के पास जाता है, कभी डिपॉजिटर के पास आता है, कभी बैंक के पास रहता है, कभी डिपॉजिटर के पास, तो इसका सर्कुलेशन होता रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन द लोन, ठीक है, एंड द रेट पेड टू ऑन द डिपॉजिटर कॉन्स्टिट्यूट द बैंक्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। मैंने बताया था कि भाई डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो मान लो 5% दे रहा है बैंक, और जो एक तरीके से बोरोवर से ले रहा है, जिसको लोन दिया है बैंक, उससे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। ब्याज कितना लेना है, 15%। तो जब ब्याज 15% लेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वही एक तरीके से बैंक का प्रॉफिट निकल के आएगा, या फिर बोला जाएगा मेन सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा 9 से 10% एक तरीके से वो अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। तो यहाँ पर लॉजिकल है, जो कि आपको समझकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो क्रेडिट सिचुएशन देखेंगे जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। दो क्रेडिट, एक देखेंगे फॉर्मल सेक्टर को लेकर और एक देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। दोनों में अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि भाई, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, कहीं से अगर आप जमींदार से पैसा लेते हो तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई देगा या लो देगा, जनरली हाई देगा। अगर वही आप बैंक से पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो वहां एक तरीके से आपको इंटरेस्ट भी कम जो एक तरीके से चार्ज किया जाएगा, और एक तरीके से आपके पास उतना आपके ऊपर इतना दबाव भी नहीं होगा कि आप को पैसा जो है, मान लो कि किसी महीने अगर आपने नहीं दिया तो वो आप बैंक के साथ, अगर आपका रिश्ता सही है तो आराम से एक तरीके से चीजों को डील किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में, पहला, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ क्रेडिट एंड सम फॉर्म और द अदर, है कि नहीं। हम लोग जो पैसा होता है कभी किसी को उधार देते हैं, कभी इधर आता है कभी उधर आता है, मतलब पैसा जो है रिवॉल्व करते रहता है इकोनॉमी में। और एक बात याद रखना है, इकोनॉमी में जितना जो करेंसी है वो रिवॉल्व करेगा, जितने तेजी से रिवॉल्व करेगा वो इकोनॉमी उतनी तेजी से बढ़ेगा। बहुत अच्छा लॉजिक है ये, समझ के चलना है। मतलब इकोनॉमी में जितने ज्यादा लोग जल्दी लोग खर्च करेंगे, जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, और जितना कम खर्च करेंगे उतना कम पैसा कमा पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले क्रेडिट। अब क्रेडिट मतलब क्या होता है, अगर पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय लोन, तो एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है भाई,
जो कि वेयर द लेंडर प्रोवाइड्स द बोरोवर विथ अ मनी गुड्स और अ सर्विस विथ अ अंडरस्टैंडिंग दैट बोरोवर विल रिपे द अमाउंट इन द फ्यूचर। लेंडर कौन है? बैंक। बैंक जो है पैसा जो एक लेंडर के रूप में काम करता है और वो किसको देता है? बोरोवर को, ताकि इस ट्रस्ट पर कि वो बोरोवर जो है एक ना एक दिन जो पैसा वापस करेगा। इसी अग्रीमेंट को, इसी फाइनेंशियल अग्रीमेंट को ही हम लोग लोन और क्रेडिट बोलते हैं। अब दो एग्जांपल है, हमने देखा है भाई, अगर एनसीईआरटी थोड़ा सा देखे होंगे तो उसमें पहला फेस्टिव सीजन के तौर पर सिनेरियो देखने को मिलता है कि फेस्टिव सीजन में सिनेरियो कैसा होता है। फेस्टिव सीजन में लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में, अगर विथ अ फेस्टिव सीजन अप्रोचिंग इन 2 months, सलीम अ शू मैन्युफैक्चरर, एनसीईआरटी में अगर देखा होगा, सलीम जो है वो क्या रहता है? शू मैन्युफैक्चरर रहता है। रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 3000 पेयर्स, क्या 3000 पेयर्स ऑफ अ शू टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ। एक महीने में सलीम को जो है 3000 जो जूतों का जोड़ा जो है वो एक तरीके से डिलीवर करना है। एक तो ये सिचुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उसको क्या नीड है भाई? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नीड है कि नहीं? टू फुलफिल द ऑर्डर ऑन टाइम सलीम नीड्स टू हायर अ एडिशनल वर्कर, और उसको रॉ मटेरियल भी परचेस करना होगा, हाँ कि ना? मतलब सलीम को अपनी ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक तरीके से उसको रॉ मटेरियल की भी जरूरत है भाई, चमड़े की भी जरूरत होगी, या फिर उसको एडिशनल वर्कर्स की, क्योंकि अचानक से उतना बड़ा ऑर्डर आ गया भाई। अब ऑर्डर को पूरा करने के लिए इसको एक प्रोडक्शन नीड्स की जरूरत है। तो एक तरीके से इसके पास सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या हो सकता है? एक तो सप्लायर क्रेडिट, जैसे कि मान लो सलीम अरेंज फॉर अ लेदर फ्रॉम अ सप्लायर विद अ प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर पेमेंट। एक हो सकता है जिससे वो हमेशा लेदर लेता है सप्लायर से, उसको बोला भाई यार देखो अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, तू दे दे मेरे को, जैसे माल बिकेगा मेरा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। एक तो ये उसका चांस हो सकता है कि क्रेडिट वो ले ले, क्रेडिट मतलब पैसा लेना। दूसरा हो सकता है वो कैश लोन, ठीक है, जाकर बैंक से बात करे और वहां से लोन ले ले। दूसरा क्या हो सकता है? कैश लोन। यू ऑल्सो सिक्योर एन एडवांस पेमेंट फॉर अ 1000 पेयर्स ऑफ शू फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर्स एंड अग्रीइंग टू डिलीवर द एंटायर ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। वो हो सकता है कि एक तो ये कर दे, बैंक से लेने चला जाए। एक हो सकता है कि जो उसको ऑर्डर दिया बोला भाई ऐसा कर यार कि इतना अचानक से तो पैसा है नहीं मेरे पास, तो 1000 जूतों का जो ऑर्डर का जो पैसा होता है वो दे दो, 2000 के जूतों का पैसा तुम डिलीवर होने के बाद मेरे को दे देना। तो एडवांस कैश पेमेंट ले लिया ना जिसको वो माल बेचने वाला है, तो उसमें वैसा भी कर सकता है। आउटकम क्या हो सकता है? विद अ क्रेडिट सलीम कंप्लीटेड अ प्रोडक्शन ऑन अ टाइम एंड डिलीवर्स द ऑर्डर एंड अर्न अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द बोरोड मनी। कि वो बोरोइंग जो बोरोड मनी है वो एक तरीके से वापस कर दिया, जैसे ही उसको एक तरीके से, क्योंकि उसका पैसा जो है वो या तो सप्लायर के थ्रू वो चीजों को एडजस्ट कर लिया और थोड़ा सा इधर कर लिया और थोड़ा बहुत हो सकता है बैंक से ले लिया, तो चीजें क्या हो गई? एडजस्ट हो गई। ये सब सारे फॉर्मल सेक्टर से तरीके से बात हो रही है। देखो यहाँ किसी दोस्त के साथ कोई मनी लेंडर के पास नहीं गया सलीम एकदम फॉर्मली तरीके से यहाँ पर चीजों को डील किया और उससे प्रॉफिट कमा गया। मतलब क्या, यहाँ रोल ऑफ क्रेडिट कितना बढ़ जाता है? इन द केस द क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल, है कि नहीं? अगर वो क्रेडिट ना मिला होता सलीम को तो सलीम मारा जाता, एक तरीके से मारा जाता इन द सेंस कि बिजनेस में मारा जाता, मतलब उसको घाटा होता ना भाई, उसका बिजनेस नहीं चल पाता, मतलब लॉस नहीं बोलेंगे, मतलब उसका बिजनेस चलता ही नहीं, रुका रहता, अटका रहता। ठीक है, तो पॉजिटिव रोल इन मीटिंग सलीम्स वर्किंग एंड कैपिटल नीड्स, एनेबल टू मैनेज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मीट अ डेडलाइन एंड अल्टीमेटली इंक्रीज हिज अर्निंग। तो सब समझ रहे हो? तो पहला सिनेरियो समझ में आया, पहला सिनेरियो समझ में आया सलीम का। अब सलीम ने यहां पर अगर कोई बोलेगा सलीम यूजेस अ फॉर्मल बोलो भाई सेक्टर्स टू टेक द लोन और अ कैश, ठीक है, सिंपल सी बात है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। ठीक है, फाइनेंशियल को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय, फाइनेंशियल को वित्तीय। अब देखो स्वप्नास का क्या प्रॉब्लम था, पहला तो सिनेरियो समझ में आ गया भाई सलीम का। दूसरा है स्वप्नास जो एक तरीके से प्रॉब्लम, ये लोन फॉर अ कल्टीवेशन, वो खेती बाड़ी करती है भाई, उसको स्वप्ना स्मॉल फार्मर टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, एक जमींदार से उसने पैसा ले लिया टू कवर द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेटिंग ग्राउंड नट, वो क्या बना रही है? ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड होपिंग टू रिपे विथ अ हार्वेस्ट, ताकि वो
वो ये जान रही है ये या फिर ये समझ रही है कि भाई यार पैसा ले लेते हैं अभी मनी लेंडर से, और जैसे ही ग्राउंडनट की खेती होगी बेचेंगे तो हमारा पैसा एक तरीके से वापस आ जाएगा, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है किसके पास है, स्वप्ना के पास। तो यहाँ पर एक तरीके से मनी लेंडर कौन सा सेक्टर है भाई, इनफॉर्मल सेक्टर है, जिससे लोन वगैरह या ग्रांट वगैरह जो है, ग्रांट नहीं बोलेंगे, ग्रांट तो बोलते मुफ्त का पैसा या फिर कोई आपको दान में दे दे, ग्रांट नहीं बोलेंगे, इसको लोन बोलेंगे, या फिर जिससे वो उधार में पैसा लिया, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं क्रॉप फेलियर। लेकिन मिड वे थ्रू द सीजन जो है पोस्ट डिस्ट्रॉयर, मतलब पेस्ट, पेस्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, पेस्ट का मतलब क्या होता है, तो एक तरीके से उसके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्पाइट यूजिंग एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, मतलब उस कीटाणु को मारने के लिए या जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए उसने बहुत महंगा कीटनाशक, कीटनाशक मतलब जो पेस्टिसाइड है उसका छिड़काव किया, लेकिन वो उसका फसल बच नहीं पाया, खराब हो गया। एंड हर डेट, और उसका जो कर्ज है, डेट का मतलब कर्ज, ग्रोज ओवर द ईयर, धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता चला गया, और वो स्ट्रगल मतलब वो एक लूप में फंस गई, कर्जे के लूप में फंस गई ना। तो एक तरीके से क्या होगा, द फॉलोइंग ईयर द स्वप्ना टेक्स अनदर लोन, फिर सोचा यार अब तो हो जाए। उसके बाद ऑल दो द क्रॉप्स इज नॉर्मल, हर अर्निंग वाज नॉट एनफ टू रिपे द प्रीवियस डेट, तो इस वाले डेट को उसने कर दिया, लेकिन उसका प्रीवियस डेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हो सकता है फिर अगले साल फिर खराब हो जाए, तो वो कभी भी उस लोन को पूरा कर ही नहीं पाई। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखा जाए, परिणाम अगर देखा जाए तो क्या है, ट्रैप्ड इन अ डेट, मतलब कर्ज में फंस गई, ठीक है। और स्वप्ना इज फोर्स्ड टू सेल अ पार्ट ऑफ अ लैंड टू रिपे द लोन इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग हर सिचुएशन, तो वो मजबूर हो गई अपना जमीन का कुछ टुकड़ा बेचने के लिए, ताकि वो अपने प्रीवियस लोन को चुका सके, सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप किसी से कर्ज लिए हो और उस कर्ज को चुका पा ही नहीं रहे हो, मतलब आप किस में फंस गए हो, डेट ट्रैप में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा भाई ये इनफॉर्मल और फॉर्मल, तो अच्छा जो लोन लेने का तरीका है वो कौन सा है, फॉर्मल। इनफॉर्मल में हो सकता है कि चीजें आप पर एक तरीके से प्रेशराइज की जाए। अगर आप मान लो कि यही अगर वो स्वप्ना जो बैंक से अगर ली होती लोन, जैसे रीजनल रूरल बैंक होता है ना, ग्रामीण बैंक होते हैं बहुत सारे, अगर वहां से, तो हो सकता है कि स्वप्ना को सब्सिडी मिल जाती है सरकार से, सरकार छूट दे दे, किसमें, सब फॉर्मल, सब फॉर्मल, हाँ वो एक तरीके से पूरा फॉर्मल भी नहीं, पूरा इनफॉर्मल भी नहीं है, हाँ तो बीच में है, जिसमें एक तरीके से बैकअप बाई गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा या बैंक के थ्रू बैकअप मिला। क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैसा होता है, आगे बताऊंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैसा रहता है वो अपने पास नहीं रखते हैं, बैंक में जमा करना होता है उसको। तो जब भी बैंक से आप कनेक्शन हो गया, मतलब आप फॉर्मल सेक्टर में आ गए, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट रेट। एवरी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अगर कहीं लोन लेते हो आप, तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मांगता है आपसे। तो व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट रेट, तो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट दैट अ बोरोवर मस्ट पे इन एडिशन टू रिपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर मान लो 1,000 रुपया का लोन लिया गया, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, इसका मतलब क्या है भाई, कि उसको 15% इसका भरना पड़ेगा, और जब वो पूरा रिपे करेगा तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज, कोलेटरल का मतलब होता है जो आप गिरवी रखते हो कोई भी लोन को लेने के लिए, ठीक है। जैसे आप घर गिरवी रख दिए मान लो, ठीक है, आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी नहीं, अब पिताजी और माताजी ने जो घर बनाया वो आपने मान लो कि गिरवी रख दिया, बहुत दुख की बात, ठीक है। कोलेटरल, लेंडर ऑफन रिक्वायर्स अ कोलेटरल, जो लोन देता है वो एक तरीके से कोलेटरल मांगता है भाई लोगों से, विच इज वैल्यूएबल एसेट। क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल एसेट, जो कि बोरोवर के थ्रू ओन किया होना चाहिए, मतलब बोरोवर का होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि तुम लोन लेने जाओ, मेरा घर गिरवी रख के आ जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बस ये सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, जैसे गाय वगैरह या फिर बैंक डिपॉजिट्स, दिस कोलेटरल सर्व्स एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। दूसरा होता है गारंटी, अ बोरोवर यूजेस अ कोलेटरल एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज फुली रिपेड। वो तब तक उसके पास कागज और कोलेटरल रहेगा तब तक जब तक आप अपना लोन
उसको वापस नहीं कर देते हैं। लेंडर्स राइट, इफ द बोरोवर्स कैन नॉट रिपे द लोन, तो क्या होगा, उसके पास रहेगा कि कोलेटरल को बेचकर वो अपने पैसे को भरपाई करे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल ऑफ कोलेटरल कौन है, कॉमन एग्जांपल इंक्लूड द लैंड टाइटल्स या फिर बैंक डिपॉजिट या लाइफ स्टॉक्स। मतलब आपके पास मान लो कि आपका फिक्स डिपॉजिट पैसा है, ठीक है, अब उसके बिहाफ में आपने 5 लाख रुपए लोन ले रखा है, आपका फिक्स डिपॉजिट है, अगर आपने नहीं दिया तो फिक्स डिपॉजिट बैंक अपने पास रख लेगा, आपको वापस नहीं देगा। क्यों नहीं, आपने पैसा पेमेंट करी नहीं, रिपेमेंट करी नहीं ना, आपने लोन लिया ना 5 लाख रुपए का, अब 5 लाख रुपए का लोन लिया, आपको रिपे करना था लेकिन आपने रिपे किया नहीं, तो बैंक घाटे में तो जाएगा नहीं ना, कि वो भी तो कहीं ना कहीं किसी का पैसा जो है वो आपको दिया है। ठीक है, बैंक का अपना पैसा तो है नहीं, बैंक का अपना पैसा होता ही नहीं। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में अभी देखा हमने क्या, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपको केवाईसी वगैरह कराना पड़ता है। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, जैसे केवाईसी का मतलब क्या, केवाईसी का मतलब आधार कार्ड, ठीक है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, ठीक है। और मोड ऑफ रिपेमेंट की क्या भाई, पेमेंट आप कैश में करेंगे या पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, चेक में करेंगे, वो सब एक तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, हाँ, बैंक का पैसा कैसे होगा, तुम ही सोचो, बैंक का पैसा कैसे होगा भाई, बैंक कमाएगा ना, वो एक मीडियम है ना, बैंक का पैसा बैंक खुद ही छापता थोड़ा ना पैसा, हम कमा रहे हैं ना पैसा और हम उनको दे रहे हैं, तो जो उनका कमाया हुआ पैसा, हम बोल सकते हैं कमाया हुआ पैसा, लेकिन वो हमारे पैसे से ही तो पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उनका पैसा हम लोग जनरली बोलते नहीं कि वो बैंक का पैसा है, हमारा पैसा। बैंक वाले पैसे कैसे कमाते थे? अभी तो बोला तो मैंने कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर को देते हैं और 10% जो मतलब 10% 20% वो बोरोवर से लेते हैं और 5% डिपॉजिटर को देते हैं, तो बीच का 10% वो प्रॉफिट नहीं कमाया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहा है और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे रहा है। ठीक है, कल हम लोग फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर और सेल्फ हेल्प ग्रुप तीनों जो है वो कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप